हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर में। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सभी अभ्यर्थियों के बहुत बड़े डाउट को सॉल्व कर दिया है और भी ट्विटर के माध्यम से अभी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा। वहीं एग्जाम डेट को लेकर के भी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर दिया गया है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से। तो सभी खबरों को विस्तारपूर्वक आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है और इस बीच अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे उनको एस्टेट सब्जेक्ट और एज को लेकर के जो ऑप्शन फॉर्म भरते समय को निकल कर सामने आ रहे थे, उनको भरने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसको लेकर के बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट के माध्यम से सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। वहीं एग्जाम डेट के बारे में भी महत्वपूर्ण संकेत बीपीएससी की तरफ से निकल कर आए हैं कि जो एग्जाम डेट बीपीएससी की तरफ से जारी की गई उसमें बदलाव हो सकते हैं। किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टेट सब्जेक्ट और एज रिलैक्सेशन पर आयोग की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और अन्य विषय को लेकर के बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर का बयान आ चुका है और ऑफिशियली उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह जानकारी शेयर की है। यह बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल है, जहां पर इन्होंने जानकारी शेयर करते हुए लिखी है, देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कंफ्यूजन इन सेलेक्टिंग स्टेट 1, 2 और अदर सब्जेक्ट। Obviously, a candidate can apply only in a subject in which he has cleared a state. This selection of subject cannot be based on age relaxation. Similarly, other meant other subjects only. यानी उन्होंने स्पष्टतया क्लियर कर दिया है कि जो भी अभ्यर्थी फार्म भर रहे हैं उनको उसी ऑप्शन को चूज करना है जिसमें उन्होंने एस्टेट पास किया है। अगर आपने एस्टेट का पेपर 1 पास किया है तो पेपर 1 वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने एस्टेट का पेपर 2 पास किया है तो एस्टेट का पेपर 2 वाला ऑप्शन चूज करना है और अदर वाले में वही लोग चूज करेंगे जो अदर सब्जेक्ट से एस्टेट पास हैं। अब इसके जरा हिंदी विश्लेषण पर नजर डालते हैं जिससे आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो सकें। तो साथियों, जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी शेयर की गई, उसका अगर हिंदी अनुवाद देखें तो ये होगा एसटीईटी 2023 में जो पेपर 1 और 2 या अन्य विषय के चयन में अनावश्यक जो भ्रम प्रतीत होता है, जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने एसटीटी उत्तीर्ण किया हो। विषय का चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य का अर्थ अन्य विषय ही था। तो अब ऑफिशियल स्टेटमेंट बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आ चुका है और उम्मीद करते हैं जो भी डाउट थे एज रिलैक्सेशन और एस्टेट सब्जेक्ट को लेकर के फॉर्म भरते समय, वो सारे आप सभी के इस वीडियो के माध्यम से दूर हो चुके होंगे। आप देख लेते हैं बीपीएससी चेयरमैन का ऑफिशियल इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बीपीएससी की तरफ से जारी एग्जाम डेट में बड़े परिवर्तन और सीटेड अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका देने को लेकर के बड़ी बात कही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी जानकारी आपकी समझ में अपने आप आ जाएगी। जो सेकेंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी सर, अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? सर, क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें? क्योंकि सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इस परीक्षा फल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता। नहीं होने सकने का बहुत से कारण है। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी। बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कदाचारी भी लोग हो सकते हैं जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग इसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे 7, 8, 9, 10 का। इसलिए हम लोगों ने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा
औपबंधिक रूप से ये तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक कर दिया। लेकिन निबंधन जो है जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे। इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें। और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया, तो एक तरह से उनके लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो कि मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो वो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है और वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी रहना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो निर्धारित, जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अभ्यर्थियों के सवाल ये आ रहे थे कि जैसे 6 to 8 में है, किसी का सोशल साइंस पे उसने ग्रेजुएशन में हिंदी भी रखा है और अंग्रेजी भी रखा है, तो क्या सर वो जो अप्लाई करने के टाइम में क्या सर वो हिंदी सब्जेक्ट भी दे सकता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट भी दे सकता है, या फिर वो 6 to 8 के लिए 2 अलग अलग फॉर्म भर सकता है क्या? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये है क्या उनकी परीक्षा वो एक दिन में होगी या अलग अलग होगी, ये क्या होगा सर? देखिए, पिछले बार भी TRE 1 में भी ये शर्त था कि जिस विषय में STET किए हैं उसी विषय में वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर उसने 2 विषय में अगर STET कर भी रखा है तो उसमें से किसी एक को चुनना होगा उनको। वही शर्त इस बार भी है। लेकिन भाषा में एक को ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर उसने दोनों में कर रखा है, जैसे अमूमन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर लिया होगा तो उसको एक ही में चुनना होगा उसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो ये है कि कल्याण विभाग की भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 1000 टोटल है। वो भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित है। उसमें दो पेपर ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन उसके बावजूद भिन्न भी है। वो एक है भाषा और दूसरा है संगीत कला। शिक्षा विभाग में जैसे आपने भाषा के बारे में पूछा तो उसमें भाषा के लिए अलग अलग भाषा है, जबकि कल्याण विभाग में भाषा करके एक ही वैकेंसी है, एक ही पद, एक ही कैटेगरी ऑफ वैकेंसी है, और उसमें हिंदी भी हो सकता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है। स्वाभाविक है कि उसमें दोनों हमें अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में समझें तो उसमें थोड़ा ऑलराउंडर की ज़रूरत है। वही स्थिति संगीत ऑब्लिक कला है, जबकि शिक्षा विभाग में उसके लिए अलग अलग बना हुआ है। म्यूज़िक के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है, मतलब अलग अलग उसमें है। जबकि कल्याण में उसको एक ही करके इंटीग्रेटेड करके एक ही माना गया है, मतलब फिर से वही ऑलराउंडर वाले कंसेप्ट पर है। स्वाभाविक है कि इसमें जो अभ्यर्थी दोनों में देना चाहेंगे, मतलब शिक्षा विभाग में भी मान लीजिए अंग्रेजी में देना चाहें और कल्याण के भाषा में देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके लिए हमको भाषा जो कल्याण की जो भाषा पेपर होगा और कल्याण विभाग का जो संगीत और कला का जो पेपर होगा वो हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का भी दे सकते हैं और फिर इसका भी दे सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा इसको।